अजय अपने कमरे में बैठा अपने मोबाइल को घूरे जा रहा था। पिछले एक सप्ताह से उसकी प्रेमिका अनु का ना तो कॉल आया था और ना ही कोई मैसेज। अजय परेशान होकर उसे अब तक न जाने कितने ही मैसेज कर चुका था, मगर वो अब तक अनसीन बने हुए थे। क्या 7 दिन से अनु ने अपना मोबाइल नहीं देखा होगा? अजय बार बार सोचकर परेशान हो रहा था और फिर अनु के नंबर पर कॉल लगाने लगता, मगर फिर वही आवाज आती जो पिछले कई दिनों से सुन रहा था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें। गुस्से में आकर अजय ने अपना मोबाइल बिस्तर पर दूसरे कोने पर फेंक दिया और गुस्से से भरकर बहुत तेज चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके गुस्से से कहीं उसका दिमाग ही ना फट जाए। वो खुद को संभालना तो चाहता था, मगर उसके लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल था। वो एक बार और पूरे जोर से चीखा, जैसे अपने अंदर भरी बेचैनी और गुस्से को बाहर निकाल देना चाहता हो। फिर वहीं बिस्तर पर बेजान सा लेट गया। फिर अपना मोबाइल उठाया और अनु के नंबर को देखते हुए स्क्रीन को घूरने लगा। तभी अचानक कोई उसके कमरे का दरवाजा तेज तेज पीटने लगा। अजय हैरान था, इस वक्त वाला कौन आया होगा? गांव से नौकरी की तलाश में जबलपुर आए अजय के कुछ खास दोस्त नहीं थे। 1-2 दोस्त थे भी, तो उनको अजय कभी अपने रूम पर लेकर नहीं आया था। अजय के रूम पर अजय के अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन आ सकता था तो वो सिर्फ अनु थी, मगर फिलहाल तो अनु से बात भी नहीं हो पा रही थी और यही सोचकर अजय का दिमाग खराब हो रहा था। अजय कुछ और सोच पाता कि तभी दरवाजा पीटने की आवाज दोबारा उसके कानों में आने लगी। अरे भाई, कौन है? आ रहा हूं, रुको तो जरा। अजय ने ऐसा कहते हुए बड़े ही बेमन से खुद को उठाया और जैसे तैसे दरवाजे तक जा पहुंचा, मगर दरवाजा खोलते ही सामने खड़े पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को देख उसके होश उड़ गए। वो कुछ पूछ पाता, कुछ समझ पाता, उसके पहले ही इंस्पेक्टर के कहने पर कांस्टेबल ने आगे आकर अजय को पकड़ा और उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह दहशत में आ चुका था। उसने घबराते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हुआ? आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं करा। इनफैक्ट 2 दिन से तो मैं अपने रूम से भी नहीं निकला। वीकेंड था तो जॉब पर भी नहीं गया। और अजय अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पहले ही इंस्पेक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा और चिल्लाते हुए बोला, लड़की को गुमराह करते हो, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हो। अब पूछ रहा है कि क्या किया मैंने? कौन सी लड़की? अजय ने अपना गाल सहलाते हुए बड़ी हैरानी के साथ पूछा, मगर इंस्पेक्टर तो जैसे सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं था। अजय के बार बार पूछने पर वो झल्लाते हुए बोला, थाने चल, फिर सब बताता हूं। अजय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, किसे बुलाए, किससे मदद मांगे और कैसे ये पता करे कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। वो बार बार पूछता रहा, मगर इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद जब अजय उन दोनों पुलिस वालों के साथ थाने में पहुंचा, तब इंस्पेक्टर ने अपने टेबल पर रखी एक तस्वीर उठाकर अजय को दिखाते हुए कहा, इस लड़की को गुमराह किया है ना तूने? पहले इसके साथ दोस्ती करी, फिर प्यार का नाटक करके इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, और जब इसने मना कर दिया तो तू इसे जान से मारना चाहता था। ये सब झूठ है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तो मुझे अपने घर ले जाने वाली थी, अपने घर वालों से मिलवाने के लिए। मगर अजय ने बड़ी हैरानी और आश्चर्य के साथ अपनी बात कहनी शुरू की, मगर पुलिस इंस्पेक्टर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाने लगे, मगर क्या मगर अब पिछले 7 दिनों से वो ना तो मेरा कॉल उठा रही है और ना मेरे मैसेज देख रही है। मुझे खुद नहीं पता कि अनु कहाँ है और किस हाल में है, अजय ने दुखी होकर कहा। इंस्पेक्टर ने अजय की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांस्टेबल को इशारा करते हुए अजय को लॉकअप में डालने के लिए कह दिया। जब कांस्टेबल अजय को लॉकअप की तरफ ले जाने लगा, तब इंस्पेक्टर ने अजय को सुनाते हुए तेज आवाज में कहा, अनु एकदम बढ़िया है। अब वो तुम्हारी असलियत जान चुकी है, इसलिए उसी ने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करवाई है। तुम जैसे सरफिरे आशिकों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। लड़की भाव न दे तो कोई भी क्राइम करने पर उतर जाते हैं।
1 महीने जेल में रहोगे ना, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। अजय का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। इंस्पेक्टर की टेबल पर रखी अनु की तस्वीर बार बार उसके जहन में आ जाती और हर बार यह सवाल उसे परेशान करने लगता कि आखिर अनु ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अचानक से उसे अरेस्ट क्यों करवा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो सामने से आकर बोल सकती थी, मगर इस तरह अरेस्ट करवा के उसने तो मेरा करियर भी चौपट कर दिया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं घर वालों को, ऑफिस भी वापस जा पाऊंगा या नहीं। इस तरह के तमाम सवाल अजय को परेशान करते रहते, मगर जैसे तैसे 1 महीना काट लेने के सिवाय अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अनु के लिए उसके दिल में भी जो तड़प थी वो उसे बदला लेने के लिए उकसाने लगी। अजय जब भी बीते दिनों के बारे में सोचता तो उसे अनु के साथ अपनी पिछली मुलाकात याद आ जाती, जब अनु उसके रूम पर आई थी। कितनी खुश थी वो, और उसी ने कहा था कि अगले संडे को जब फ्री रहो तो मेरे साथ मेरे घर चलना। मैं चाहती हूं कि मेरे घर वालों को भी हमारे प्यार के बारे में पता चले। अनु की इस बात पर अजय इतना खुश हो गया था कि उसे गले लगाकर चूमने लगा, मगर अजय के करीब आते ही अनु अचानक से झटके से पीछे हट गई और अजय को रोकते हुए बोली, नहीं अजय, अभी नहीं। एक बार घर वालों की मंजूरी मिल जाए फिर मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन इस तरह से चोरी छुपे नहीं। वो सब याद आते ही अजय के दिमाग में घंटी सी बजने लगी। कहीं अनु को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होना चाहता हूं? नहीं नहीं, मैंने उस दिन के पहले कभी उसे किस तक नहीं किया था। वो तो मैं खुशी में उसे चूमने लगा था, मगर मेरा इरादा उसके साथ सेक्स करने का बिल्कुल नहीं था। अजय मनी मन सोचते हुए फिर परेशान हो उठा। क्या सिर्फ उस एक किस की वजह से उसने मुझे यहां जेल में डलवा दिया? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मना किया था तो मैंने भी कुछ नहीं करा था, मैं भी रुक गया था। मैंने दोबारा ना तो उसके पास जाने की कोशिश करी, ना उसे गले लगाया। मैं तो खुद इंतजार कर रहा था कि कब अगला संडे आएगा और उसके घर वालों से मिलूंगा, मगर उसने उस मुलाकात के बाद मेरे कॉल और मैसेज देखना ही बंद कर दिया। ओह शिट, अब समझ आया, जरूर उसे कोई गलतफहमी हुई है। अजय ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनु अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई और उसे देखते ही अजय पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अनु, अनु तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सच में तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई लव यू अनु, प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। मुझे यहां से बाहर निकालो अनु, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अनु। मगर अनु ने बस एक नजर अजय को देखा और चुपचाप अपने पापा के साथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गई। इंस्पेक्टर ने लॉकअप की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यही लड़का था आपको परेशान कर रहा था? अनु ने एक बार अजय को देखा और फिर अपने पापा को, और चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए धीरे से बोली, यस सर। इंस्पेक्टर ने एक पेपर उसकी तरफ आगे बढ़ाया और अनु ने उस पर साइन कर दिया। उसके तुरंत बाद अनु के पापा अनु को लेकर वहां से चले गए। अपनी आंखों से ये सब देखकर अजय को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, मगर अब यह तो साफ जाहिर था कि अनु ने ही उसे सलाखों के पीछे डलवाया था। अजय बुरी तरह टूट चुका था। उसका मन हुआ कि वो अभी लॉकअप से बाहर निकले और अनु को उसके किए की सजा दे।